एनएमजीएन में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल आप इस वीडियो के साथ देख सकते हैं। तो चलिए जानकारी के साथ साझा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अवधि मर्दन के माध्यम से दी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्रोधि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि पिछले वाले क्लास में इसके पहले वीडियो हम लोग आपको दे चुके हैं। चलिए, अतिसार रोग की नौमितिक विधा क्या है? इसका आंसर हम आप लोगों के बीच बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दो कि इसका आंसर होगा जो अतिसार रोग के नैमित्तिक विधा क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, तो फटाफट से बताइए। इसका आंसर होगा जल। भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पूछे गए कई एग्जाम में आपको टकरा यह हुआ प्रश्न है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एनएम जीएनएम यानी कई एक एग्जाम से संबंधित आपके बीच हम हमेशा सवाल लेकर आते रहते हैं। अब रेगुलर हो गए हैं। ठीक है, कुछ दिन वीडियो नहीं मिल पाई हमारे कुछ वैसे कमियों के कारण, तो अब नहीं ऐसा होगा, क्योंकि हम अब आपके साथ हर रोज वीडियो बनाने में इच्छुक हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिज हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, तो बताइए। आयरन होगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि एनएम जीएनएम नर्सिंग बीएससी कई एक सारे क्वेश्चन सवाल आप लोगों के बीच लेकर आता रहता हूँ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी साझा करते रहते हैं। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? किसी व्यक्ति से संबंधित मात्रा तथा गुणवत्ता तथा समुदाय की भागीदारी की सीमा को क्या परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए। स्वास्थ्य और सामाजिक आयाम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो बनाए तो आपके बीच मिलता रहे। कौन सा कथन गर्भाशय एवं आंशिक प्रत्यावर्धन पूर्वगामी कारण बताता है? इसका आंसर होगा एक और दो, यानी दोनों होंगे। ठीक है, तो गर्भाशय का भ्रंश। तो आप लोगों से बता दो कि अगला प्रश्न आ चुका है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आंसर को बताइए। माता की पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसका गर्भवती गर्भाशय तक उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में भी इस प्रश्न को हम डिस्कस किया था, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, ऑक्सीटोसिन होगा। भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देर न करते हैं, इसे भी प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए, गृह दौरे की योजना बनाने तथा उस क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को पता है, तो फटाफट से बताइए बिना देर किए हुए। चलिए, दिनचर्या फर्स्ट और सेकंड, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से प्रश्न हम आप लोगों के बीच लेकर आ चुके हैं। दिनचर्या हो जोखिम प्रवर्तक के अनुसार अपने गृह दौरे की योजना बनाए, यानी इसमें ऑप्शन दोनों होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देर न करते हुए ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निर्धारित नहीं है? तो इसका आंसर बताइए फटाफट से, देर न करते हुए। तो इसका आंसर होगा परिवार नियोजन, यानी थर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सगर्भता के दौरान अतिरिक्त रक्तदाब का उच्च जोखिम कारक है? नहीं है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, 60वें नंबर का प्रश्न। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वह जिसका उपयोग माता पिता बच्चों को उनके भाषण के बेहतर बनाने के मदद करने के लिए करते हैं? तो इसका ऑप्शन डी होंगे, भाषण संबंधित त्रुटियों के सुधारने समय अभ्यास बने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीएनएम एनएम नर्सिंग जैसे कई एग्जाम से संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए हम हमेशा
अपने चैनल के माध्यम से सवाल लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर ले, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों का कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहिए सर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर बताइए मित्र बंधु। इसका आंसर होगा जाति। क्या होगा? जाति होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अनफेड कन्फेड का नैमित्तिक अभिकर्ता है? इसका आंसर बताइए। प्राथमिक विषाणु होगा। क्या होगा? प्राथमिक विषाणु होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देर न करते हुए देखेंगे हम सभी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जो आप सबसे मैं बता देना चाहता हूँ कि विद्यालय, अगला प्रश्न 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है, विद्यालय आयु के बच्चों को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? इसका आंसर बताइए। कम से कम 2 से 3 घंटे की नींद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से प्रश्न आए तो स्क्रीनशॉट जरूर कर ले। चलिए अगला प्रश्न जाने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि एनएम जीएनएम पे पूछे गए लगातार एग्जाम प्रीवियस ईयर में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है मंदिरा क्लासेस के बच्चे। चलिए अनुभव या शिक्षा के माध्यम से अर्जित तथ्य, सूचना तथा कौशल की क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। ज्ञान होगा। क्या होगा मित्र बंधु? ज्ञान होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 65 नंबर, सबसे हमारे शरीर में ताप अस्थायी रूप के कार्य करता है। शरीर के तापमान लघु परिवर्तनों को भी संसूचित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्ध चित्तक होगा। ठीक है, अर्ध चित्तक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 66 नंबर का प्रश्न, तो निम्नलिखित में से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको लगातार इस प्रश्न को पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात का सूचक नहीं है कि एक गर्भवती महिला के आहार को क्या प्रदान करना चाहिए? इसका आंसर अनुचित स्तन श्रवण होगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए, क्योंकि लगातार प्लेटफॉर्म अच्छा कर पा रहा है आप लोगों के बीच, जो वीडियो जा रही है बहुत बेहतरीन आप लोगों के साथ राय मिल रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य त्वचा के किस रंग को परिभाषित करता है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से प्रश्न आया तो स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर करिए, और आपको भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया जा रहा है। चलिए इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? नीला होगा। ठीक है, क्या होगा? नीला होगा। तो आप सबसे नीला होगा। क्या होगा? नीला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एनएम जीएनएम के कई सारे वैकेंसी न्यू अपडेट पे आ रही है, आप इस प्रश्न को पढ़कर जाइए और बेहिचक होकर आप एग्जाम में बैठिए। चलिए, जब संक्रमण को स्त्रोत का शरीर ही हो तो इस प्रकार के संक्रमण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बताइए मित्र बंधु। अंतर्जात संक्रमण होगा। क्या हो? अंतर्जात संक्रमण होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोग देखते हैं बिना देर करते हुए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लोकप्रिय किया गया था? तो इसका आंसर फटाफट से बताइए बिना देर करते हुए। इसका आंसर तो 1982 ईस्वी में। कब होगा मित्र बंधु? 1982 ईस्वी में। तो एनएम में एग्जाम देने वाले पिछले ईयर्स के बच्चे कुछ अच्छे जो रिजल्ट के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगी। चलिए, पोषक को रख की कौन सी परत मानव गेनेट्रोपिन हार्मोन का उत्पाद करती है? तो इसका आंसर बताइए। कोशिका पोषकोरक। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें। श्रेणी में कितनी
कशेरुकस्थीय त्रिकास्थीय का निर्माण करती है। तो इसका आंसर फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? तो 2.5 होंगे, ठीक है। जो कि चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए एक घटक है जो मोटे खंड की निचली सीमा पर बनती है, जहाँ यह गर्भाशय में निचले खंड से मिलती है। इसका आंसर बताइए। तो प्रतिगमन वलय यानी वलय का मतलब घूर्णन, ठीक है, विलय। चलिए 73 नंबर के जो प्रश्न है में श्वसन की निश्वसन तथा विराम शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ पे शामिल है मित्रों? श्वसन चक्र में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन? तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्र बंधु, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा। तो इसका ऑप्शन थर्ड होंगे, जो कि कथन संयोजकता के दौरान आयरन के खराब अवशोषण में आरक्त का कारण बनता है। इसका आंसर बताइए। एक और दो दोनों होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड होंगे, ठीक है। आहार के विटामिन सी किडनी में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन माने शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है? इसका आंसर बताइए। विटामिन डी होंगे। क्या होगा मित्र बंधु? विटामिन डी हो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देर न करते हुए। तो आज की क्लास इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ। थैंक